नमस्ते। आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में, वो भी आयुर्वेद के एंगल से। मैंने पिछले कई सालों में एक बात नोटिस की है कि हेयर प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते हैं और ये सिर्फ एडल्ट्स की ही बात नहीं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इससे परेशान हैं। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर स्मिता बोरा, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, और आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हेयर केयर के बारे में। क्या आपको ययाति राजा की स्टोरी पता है? जब ययाति राजा ने अपना पहला सफेद बाल देखा तो घबरा गए। आज के टाइम में हेयर फॉल या बाल सफेद होना सिर्फ एज का मामला नहीं रह गया। बहुत जल्द से ही, जैसे बचपन में ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जो वाकई बहुत चिंता का विषय है। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है। आयुर्वेद के हिसाब से हर डिसीज के पीछे तीन मेन रीजंस होते हैं: आहार, विहार और विचार। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है गलत डाइट यानी आहार। आजकल की जो फास्ट फूड कल्चर है, उसने हमारे खान पान की आदतों को बदल दिया है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये अगर आपके डेली डाइट का हिस्सा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन फूड आइटम्स में एक्सेसिव सॉल्ट और ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। आयुर्वेद के अनुसार जो ज्यादा नमक आपकी बॉडी में जा रहा है, उससे एजिंग प्रोसेस का स्पीड बढ़ता है। बच्चों की टिफिन में मैगी, वेफर्स, कुरकुरे जैसी चीजें देना एक फैशन सी बन रही है। ये न सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी करते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में कई हेल्थ इश्यूज का भी कारण बनता है। बेकरी आइटम्स, सॉस या कोई भी जंक फूड आपकी हेल्थ को और आपकी बालों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है गलत लाइफस्टाइल यानी विहार। देर रात तक जागना, सवेरे बहुत लेट उठना, ये रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है। एक्सरसाइज की कमी, लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करना, ये सब हमारे शरीर में पित्त बढ़ाते हैं, साथ साथ बालों को भी कमजोर बनाते हैं। हेयर के कंटेक्स्ट में कुछ गलत आदतें कौन सी है? तो बिल्कुल भी ऑयल न लगाना, या फ्रीक्वेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्श शैम्पू का इस्तेमाल करना, केमिकल बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, या रॉन्ग हेयर स्टाइलिंग टेक्निक्स। अब तीसरा जो कारण है बालों को नुकसान पहुंचाने वाला, वो है विचार या मेंटल स्ट्रेस। लगातार स्ट्रेस या कंपटीशन में अगर आप जीते हो, तो उससे बालों पर भी असर होता है। हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते रहना, या फिर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन होना, ये सब मेंटल हेल्थ को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। याद रखिए, जब मेंटल स्ट्रेस होगा तो उसका जो साइड इफेक्ट है आपके बालों पर भी दिखता ही दिखता है। अब समझते हैं कि हेयर ग्रोथ का साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो क्या होता है। आयुर्वेद के हिसाब से आपके बाल अस्थि धातु से संबंधित होते हैं। जब अस्थि धातु या बोन हेल्थ अच्छी होती है, तो हेयर ग्रोथ जो है नेचुरली अच्छी होती है। मॉडर्न रिसर्च में पाया गया कि हेयर की ग्रोथ है 3 फेजेस में होती है। पहली एनाजेन फेज, ये 2 से 8 साल तक चलती है। इस दौरान जो हेयर रूट्स है उसमें नए बाल बनते हैं। दूसरी है कैटाजन फेज, ये एक ट्रांजिशन स्टेज है जो 2 से 4 हफ्तों तक चलती है। इस दौरान बाल अपनी मैक्सिमम लेंथ तक पहुंच जाते हैं। और तीसरी है टेलोजन फेज, ये एक रेस्टिंग स्टेज है जो 2 से 4 महीने तक चलती है, और इस दौरान आपके पुराने बाल झड़ते हैं और नए बालों के लिए जगह बनाते हैं। अब हमने हेयर ग्रोथ का साइकिल या हेयर फॉल का प्रॉब्लम क्यों होता है ये समझ लिया। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले है शिरोभ्यंग। आंवला, जटामांसी, गिलोय, एलोवेरा, भृंगराज जैसे दवाइयों से बना हेयर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। ये आपकी बालों की जो रूट्स हैं उनको स्ट्रांग बनाता है, उसमें शाइन लाता है और नए बालों को प्रमोट करता है। हम भी अरहम हेयर ऑयल बनाते हैं, जिसमें इन सभी हर्ब्स का एक साइंटिफिक प्रोपोर्शन होता है और बहुत साइंटिफिक प्रोसेस से ये बनाया जाता है। अब दूसरा हेयर केयर का जो हिस्सा है वो है हेयर वॉश।
जो केमिकल शैम्पूज है उनकी बजाय अगर आप हर्बल पाउडर्स का यूज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हर्बल पाउडर्स हेयर को क्लींजिंग करने के साथ साथ उन्हें नरिशमेंट भी देते हैं। सदियों से भारत में सिकाकाई, रीठा जैसी दवाइयों का इस्तेमाल बालों को क्लीन करने के लिए होता आ रहा है। इन दवाइयों में सैपोनिन नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिससे झाग बनता है और बालों की डीप क्लींजिंग होती है। केमिकल जो शैम्पू होते हैं उनसे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और उन्हें फिर से मुलायम बनाने के लिए आपको कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप हर्बल या आयुर्वेदिक पाउडर्स का इस्तेमाल करते हो तब बालों को जो जरूरी होता है वो नेचुरल ऑयल होता है, वो प्रिजर्व होता है। अब तीसरा है इंटरनल ट्रीटमेंट्स। तो आंवले का चूर्ण या त्रिफला पाउडर, एलोवेरा, गिलोय, मुलेठी जैसे जो हर्बल सप्लीमेंट्स या दवाइयां है वो हेयर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप रोजाना 1 चम्मच आंवले का चूर्ण या फिर सीजन में आंवले का ताजा जूस लेते हो तो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और भरपूर विटामिन सी मिलता है जिससे एजिंग प्रोसेस रिवर्स होती है, स्लो होती है और बालों में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर 1 चम्मच काले तिल आप रोजाना भून कर खाए तो उससे भी बालों को बहुत नरिशमेंट मिलता है। च्यवनप्राश भी एक्सीलेंट हेयर टॉनिक है। च्यवनप्राश इसमें ताजे आंवले होते हैं, बहुत सारी दवाइयां होती है, इनका साइंटिफिक प्रोपोर्शन होता है जिससे बालों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर च्यवनप्राश डॉक्टर्स ने बनाया गया हो, मैन्युअली बनाया हो तो ज्यादा बेटर होता है। ये बात जरूर ध्यान में रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके बालों के लिए। पहली, बी पेशेंट, क्योंकि हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। रिजल्ट्स दिखने में टाइम लग सकता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरी, बी कंसिस्टेंट। ट्रीटमेंट या डाइट प्लान है उसको बीच में ना छोड़े। कंटिन्यूअसली 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और टिप नंबर 3, होलिस्टिक अप्रोच। हेयर केयर सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं है, डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ ये सभी इंपॉर्टेंट है। चौथी टिप कि प्रोडक्ट्स को बार बार चेंज ना करें। अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स को आप बार बार चेंज करते हो तो वो अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपके बालों का और नुकसान होता है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करें और उसे रेगुलरली यूज करें। अब पांचवी टिप, पर्सनल केयर। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो किसी एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह जरूर ले। याद रखिए कि हेल्दी या स्ट्रांग हेयर सिर्फ आपकी ब्यूटी का सिंबल नहीं बल्कि ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसका इंडिकेटर है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारा शरीर जो है कंप्लीट यूनिट है। जब हम अपने पूरे शरीर का और मन का ख्याल रखते हैं तभी आपके बाल भी स्ट्रांग, हेल्दी और चमकदार होते हैं। मुझे आशा है कि ये जो आज की जानकारी है आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछे। याद रखें, हेल्दी हेयर जो है हेल्दी लाइफ का रिफ्लेक्शन है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।